हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। अभी अभी आपकी पर्सन की जो है एनर्जी चेंज हुई, इस वजह से मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आपके पर्सन के माइंड में आया है। इसलिए हमें फटाफट ये देख लेना चाहिए कि उनके दिमाग में आखिर ऐसी कौन सी चीज आई है। इसलिए मैं जो हम करंट उनकी क्या एनर्जी है ये अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Five of Wands, Death, द हाई प्रेस्टिस। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हेरोफेंट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की एनर्जी अभी अभी चेंज हुई है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, और बहुत ही पावरफुल एनर्जी में इस समय आपके पर्सन है, क्योंकि कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं कि कुछ तो है जो आपके पर्सन की लाइफ में अचानक से जो है वो चेंज हो गया है, और आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब चीजें बहुत स्मूथ थी, लेकिन चीजें अचानक ही बदल गई। आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके रिलेशन को स्टक किया गया। जो रिलेशन कल तक बहुत स्मूथ चल रहा था, अचानक ही उसमें इस तरह की चीजें काम करने लगी कि आपके पर्सन ने आपसे बातचीत बंद कर दी। आपके पर्सन ने आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। आपसे बातचीत तो बंद करना एक अलग बात है, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको भला बुरा कहने लगे। उन्होंने आपको बहुत खरी खोटी सुनाई। आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद जैसे कि आपने उनसे प्यार ना करके कोई पाप कर दिया हो। आप बहुत बुरी सिचुएशन से, अगर मैं कहूँ कि गुजरे हैं, आपको वो दर्द मिला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आपके सीने में खंजर उतारे गए और वो सब चीजें आपके पीठ पीछे हुई। जब तक आपको उन सब चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस समय
पूरी तरह से टूटे हुए हैं, आपको सांसें तो आ रही हैं लेकिन आप जिंदा नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी हो। इतनी दर्द भरी सिचुएशन में जीना, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो गुजर रही हो। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर गुजर रही होती है उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या हो गया। और आपके साथ ये हुआ क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हो। ये महिला काफी स्पिरिचुअल है, आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये महिला आपके पर्सन की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन इस महिला के चंगुल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ वो सब चीजें की जो आप डिजर्व नहीं करते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उनको स्टक कर दिया गया कि कोई इंसान जिसके साथ इतना अच्छी तरह से इतने लंबे समय से रह रहा है अचानक बदल जाए, अचानक उसे आपके अंदर से कमियां नजर आने लगी, अचानक आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, अचानक आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की ब्लैक एनर्जी वर्क करी कि आपके पर्सन ने आप अपने आप को स्टक कर दिया। उन्हें सब कुछ दिख रहा है लेकिन उसके बाद भी वो कोई भी एक्शन लेने के लिए वो रेडी नहीं है। उनकी एनर्जी इतनी डाउन चली गई है कि वो कुछ भी करना चाहें तो उनसे नहीं हो रहा, और इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहा है। आप बहुत मायूस हैं, आपने अपने प्यार के लिए सब कुछ खो दिया। आज आपके पास इतना भी नहीं कि आप सरवाइव कर सकें, आपका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप आज भी उसी रिलेशन को बनाने में, उसकी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको अपने पर्सन के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। दुनिया की सारी खुशियां आप अपने पर्सन के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में कभी कुछ नहीं चाहा। आप सिर्फ इतना चाहते थे कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल रहें, लेकिन लॉयल्टी की हद तब पार हो गई जब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई। इस महिला ने कुछ इस तरह के षड्यंत्र रचे कि आपके पर्सन अचानक ही बदल गए। आप अपने पर्सन पर आज भी वर्क कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि वो बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो इतने बुरे भी नहीं हो सकते कि वो आपके खिलाफ जाकर षड्यंत्र रचें। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप आज भी अपने लाइफ पर वर्क कर रहे हैं, अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल हो रहे हैं। आप हर जगह जो है वो प्रे कर रहे हैं कि आपको आपके पर्सन मिल जाएं। और इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आप के फेवर में यूनिवर्स नजर आ रही है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था हेरोफेंट का कार्ड जो है दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपके साथ जो कुछ हुआ वो आप डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया, और जब आपके लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जाके मिल गए। आपके पर्सन अचानक ही उनके बारे में के गुणगान करने लगे। कल तक इस इंसान को ये परवाह नहीं थी कि इनकी फैमिली कहाँ है या वो थर्ड पार्टी कहाँ है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक कुछ नहीं होता, ये बहुत पहले से ही शुरू हो गया होगा। लेकिन आपके पर्सन ने उस पर एक्शन जब लिया तब आपको समझ में आया कि आप बुरी तरह से हार चुके हैं, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक चलता है तो उसके आगे कोई प्यार जो है वो नहीं टिकता, क्योंकि लोग कुछ भी कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और आप उन सब चीजों का शिकार बने, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर आप यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, अगर आप आज भी यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स मुझे आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके पर्सन ने अभी अभी एक जबरदस्त फैसला लिया है। आपके पर्सन आपके फेवर में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को अभी समझ में आया कि वो एक फेक जिंदगी में है। कुछ भी हुआ, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ, यूनिवर्स आपके फेवर में आई, लेकिन अभी अभी आपके पर्सन को ये समझ में आया कि वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। उनको ये एहसास हुआ कि वो उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जब उन्होंने आपके साथ उनको कंपेयर किया तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। आज आपके पर्सन सुबह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने ये एक्शन ले डाला। आज उन्हें समझ आ रहा है कि उनके साथ कितनी गलत एक्टिविटी हो गई है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन फेक जिंदगी जी रहे हैं। उनको जो सपने दिखाए गए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आज आपके पर्सन को इस चीज का ज्ञान हो गया है।
आपके पर्सन मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटे हुए हैं, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जिस प्यार को उन्होंने लात मार दी उसको वो दर-दर भटक रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं लेकिन सारी चीज़ें उनके लिए बेकार हो रही है, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है इस समय, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट है। मैंने आपको कहा ना कि कोई बड़ा परिवर्तन आपके पर्सन की लाइफ में हुआ है, तो बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आपके पर्सन को चीज़ें समझ आ रही हैं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आज घमासान भी कर दिया, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए हैं। आपके पर्सन ने उनको बड़ी खड़ी-खोटी सुना दी है, थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन के सामने सारी चीज़ें उगल दी हैं और कहते हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है तो झूठ नहीं बोलता। आपके पर्सन को समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी उनके साथ क्या खेल खेल गई और आपके पर्सन खड़े के खड़े रह गए। आज दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन अपना जस्टिस चाहते हैं, आपके पर्सन उनसे ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ आ गया है कि उनको इस समय जो चीज़ उन्होंने की वो बिल्कुल गलत थी। आज थर्ड पार्टी की जब असलियत समझ में आई है तो आपके पर्सन उनके साथ झगड़े कर रहे हैं। आज आपके पर्सन बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, वो हर किसी से झगड़ा कर रहे हैं। उन्हें जस्टिस चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत गलत तरीके से उनका सब कुछ उनसे छीन लिया गया। आज आपके पर्सन को इस अभी-अभी सब चीज़ों के बारे में समझ आई और अभी उनके झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती हो, इसलिए आपके पर्सन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आपके पर्सन के सामने वो सब चीज़ें आ गई हैं। आपके पर्सन को समझ आ गया कि वो फेक ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जब आप उन्हें ये चीज़ें समझा रहे थे तब आपके पर्सन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि तब वो आपको बहुत ईज़ी ले रहे थे, आप बहुत ईज़िली अवेलेबल थे उन्हें। जब आपसे वो दूर हुए हैं और जब थर्ड पार्टी को उन्होंने समझना शुरू किया है, तब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। बेहतर की तलाश में बेहतरीन हाथ से निकल गया उनके, और अब वो बहुत ज़्यादा अगर दुखी भी हो रहे हैं तो वो क्या करें। और सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्स की मार पड़ रही है। यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है क्योंकि जिस इंसान ने उन्हें प्यार किया, जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया, उस इंसान को छोड़कर ये इंसान कैसे कहीं और अपनी दुनिया बसा सकते हैं। तो आज यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रही है, इसलिए आपके पर्सन को समझ आ रहा है और आपके पर्सन के जो हैं वो झगड़े थर्ड पार्टी के साथ होने शुरू हो गए हैं। आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान को चीज़ें समझ में आती है तो सबसे पहले वो अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर आपके पर्सन सब कुछ समझ गए हैं, अगर उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई है, तो वो आपके साथ रीबर्थ भी करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड। यानी कि आज का दिन तो पूरा का पूरा आपका ही है। पहली बात कि आपके पर्सन को ज्ञान प्राप्त हो गया, दूसरी बात सच्चाई सामने आ गई, तीसरी उन्होंने एक्शन ले लिया, और चौथा सबसे बड़ा जो वो मेजर काम करने वाले हैं वो आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई। और ये सब चीजें क्यों हुई? ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। दूरियां आती हैं लेकिन सोल एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होती है कि बहुत समय के बाद भी लोग एक हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम इतने दिनों से आप मुझे हमें कह रहे हैं कि चीजें ठीक होंगी लेकिन नहीं हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि संयम सबसे बड़ी चीज होती है। धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है ना। लेकिन अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग 100% आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, जो ब्लैक मैजिक की वजह से कम हुआ, जो आपके पर्सन की बेवकूफी की वजह से कम हुआ, आज यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहते हैं ना कि देर जरूर लगती है, लेकिन आपने कहावत तो सुनी होगी, सहज पके सो मीठा होए, कि जो धीरे धीरे होता है वो बहुत लॉयल होता है और लंबे समय तक टिकता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो हो सकता है कि इसके अंदर आपकी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की सोच रहे हो, क्योंकि उन्हें उनसे अब रुका नहीं जा रहा है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। अगर आपने रीडिंग को पूरा देखा है, बीच में स्किप नहीं किया, तो भी आपकी पर्सन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो मैं कुल मिलाकर कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं,
इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ये महिला थी जिसने आपके पर्सन को इस तरह से स्टक कर दिया कि उन्होंने आपके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। लेकिन आज यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, इसलिए आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, क्योंकि आप लगातार उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके सामने सच्चाई आ चुकी है। इसलिए आप के पर्सन और थर्ड पार्टी के झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं और वो प्यार का प्याला जो कम हुआ, और अगर सोलमेट कनेक्शन है तो वो मुझे यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन की के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं या अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हुई है लेकिन उसके बाद वो आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब ब्लैक मैजिक होता है, जब इंसान अचानक वो ब्लैक मैजिक हटता है तो इंसान बौखला जाता है ना। जैसे हमें फीवर होता है और जब वो फीवर उतरता है तो हम किस तरह से बहुत सुस्त हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं ना। और आपके पर्सन के दूर जाने से आपकी बहुत सारा अबेंडेंस चला जाता है ना। और जो हमारे को एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लग जाती है। अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही सरल उपाय लेकर आई हूँ कि आप ये जो क्रिस्टल्स हैं मैंने मैनिफेस्ट किए हैं, और अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंस आपका चला गया इस रिलेशन में, है ना, या बहुत सारी चीजें आपसे चली गई, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके पास फिर भी आपको कॉल नहीं कर रहे हैं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे जब हमारे पर ब्लैक मैजिक होते हैं तो हमारे ग्रह जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उन हाउसेस को ठीक करने के लिए भी ये क्रिस्टल्स जो है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट किए गए हैं, ये कोई ऐसे ऑर्डिनरी क्रिस्टल नहीं है। तो अगर आप ये क्रिस्टल परचेज करते हैं, लेकिन ऐसे ही परचेज नहीं करना है, आप पहले मुझे कॉल करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद आप ये क्रिस्टल्स जो हैं वो ले सकते हैं। ये 100% आपके लिए वर्क करेंगे, क्योंकि कहते हैं जब फाइनेंस हमारा चला जाता है तो रिलेशन और भी दूर चला जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने लिए समाधान ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी समाधान जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या को खुद हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।